हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करने वालों को यह एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि अपने फार्म में हमको फीड चेंजिंग कब कब करनी होती है, यह जानकारी आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि अचानक से यदि आप फीड में बदलाव कर देते हो तो आपके प्रोडक्शन तेज़ी से डाउन हो सकते हैं, और एक बार यदि आपका प्रोडक्शन डाउन हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर आप कितना भी दवाई चला लो, प्रोडक्शन जो है तेज़ी से बढ़ ही नहीं पाता है, बहुत धीरे धीरे स्लो करके प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है। तो फीड का जब भी आप चेंजिंग करो अपने फार्म में, तो उसके लिए आप लोगों को कौन कौन सी जानकारी रखनी चाहिए, आज यह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी नए लोग लेयर पोल्ट्री बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं और उनको ये नहीं पता कि कितना पर बर्ड कॉस्ट खर्च आता है, तो यह सारी जानकारी मैंने इसी चैनल पर कई सारे वीडियो में दे रखी है, वहां से आप जा करके देख सकते हो। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में हम लोगों को समय समय से फीड में बदलाव तो करने ही होते हैं। जब हमारे छोटे चिक्स होते हैं तो उसमें हमको चिक्स क्रम्बल खिलाने होते हैं, जब थोड़े बड़े होते हैं तो ग्रोवर फीड खिलाना होता है, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 इस तरह के फीड हम अपने फार्म में अपने मुर्गी को खिलाते हैं और समय समय से बदलाव करते हैं। लेकिन हमारे फार्म के अंदर प्रोडक्शन में परेशानी आने का जो मेन वजह होता है वह होता है कि हमारे अचानक से फीड को चेंजिंग करना। अचानक से फीड चेंजिंग का मतलब कि जो आप पहले से फीड खिला रहे हो वह फीड तो कंटिन्यू आप खिला ही रहे हो, लेकिन उस फीड को बंद करके आपने अचानक से दूसरा फीड स्टार्ट कर दिया, तो यह समस्या बहुत तेज़ी से हमारे मुर्गी के अंदर आती है और हमारा प्रोडक्शन डाउन होने लगता है। मैंने आप लोगों से कहा कि अपने फार्म में हमको समय समय पर फीड के बदलाव करने होते हैं, हम सभी को करने होते हैं, मैं भी करता हूं, क्योंकि नई मुर्गी में हमको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देनी होती है और पुरानी मुर्गी में प्रोटीन की मात्रा कम देनी होती है। लेकिन चेंजिंग का मतलब क्या है? फीड चेंजिंग का मतलब यह होता है कि आप किसी कंपनी का फीड अपने मुर्गी को खिला रहे हो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और 2-4 रुपये सस्ता की वजह से आपने उस फीड को बिल्कुल एक ही बार चेंज कर दिया और दूसरे कंपनी का फीड खिलाने लगे, तो यह समस्या बहुत तेज़ी से आती है। आप लोगों को करना क्या है? सिंपल सा तरीका है, जो भी फीड आप लोग चला रहे हो उस फीड को चलाते रहना है। हाँ, हो सकता है भाई, देखो सब अपने फ़ायदे के लिए कोई धंधा करते हैं, मैं मान सकता हूँ कि जहाँ भी सस्ता फीड मिलेगा वहाँ स्वाभाविक है कि सब लेते हैं, हम भी लेंगे, सब लेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सस्ता के चक्कर में 2 रुपये सस्ता के चक्कर में कहीं हमारा 4 रुपये का नुकसान हो रहा है, इसका भी ख्याल रखना है। 2 रुपये बचाने के चक्कर में ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो करना क्या है कि आप लोग फीड में बदलाव करो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जितनी भी कंपनी हमारे देश में मुर्गी की फीड बनाती है, भाई देखो हर कंपनी अच्छा ही समझ कर अपना फीड बनाती है, कोई अपना प्रोडक्ट खराब नहीं देगा, क्योंकि उनको भी लंबे समय तक अपने कंपनी को चलाने हैं। आप लोगों को करना क्या है कि जो फीड आप स्टार्टिंग से अपने बर्ड को खिला रहे हो उसको अचानक से बंद नहीं करना है। करना क्या है कि मान लो आपने सपोज डेट, मैंने बैंकिज कंपनी का ही नाम ले लिया, बैंकिज का ले लिया, स्काइलर का ले लिया या सगुना का ले लिया, किसी का फीड चला रहे हो या गोदरेज का ही चला रहे हो, उसमें वो फीड आप चलाते रहो और दूसरे कंपनी का फीड यदि आपको उसके साथ स्टार्ट करना है बंद करके, तो वो फीड भी चलते रहना चाहिए और उसमें जो नई कंपनी का फीड ले रहे हो उसमें हल्का हल्का मिक्स करते चलो, एक बार में बंद नहीं करना है। जैसे कि आपके फार्म में 1000 आपने मुर्गी डाला है, वो मुर्गी अंडा दे रही है, उसको आप 1 कुंटल 10 किलो 1 कुंटल 20 किलो आप फीड खिलाते होगे, तो ये अचानक से बंद नहीं करने हैं। करने क्या है आपको कि 1 कुंटल 10 किलो से घटा करके आपको 70-80 किलो जो पुराना फीड था वो चलाना है, और उसके साथ साथ आपको जो नई कंपनी का फीड आपने मंगवाया है उसमें 30-35 किलो 40 किलो उसमें मिक्स कर दो, 1 हफ्ता ऐसे चलने दो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उस फीड को बंद करना है। ऐसे यदि आप करते हो तो आपका प्रोडक्शन जो है घटेगा ही नहीं, और अगर फीड में बहुत ज़्यादा खराबी रहती है तो आपका प्रोडक्शन घट सकता है। लेकिन अगर फीड बढ़िया रहेगा तो आपका प्रोडक्शन नहीं घटेगा। तो हमेशा फीड की चेंजिंग आपको इस तरह से करने होते हैं। 1 हफ्ता आपने अपने फीड में नया वाला फीड 30% डाल दिया, दूसरे हफ्ते में आपने 60% कर दिया, तीसरे हफ्ते में आपने 80-85% कर दिया। ऐसे धीरे धीरे करके यदि आप नया फीड स्टार्ट करते हो तो यह परेशानी नहीं आएगी। और यदि ऐसा नहीं करते हो आप लोग, यदि आप लोग डायरेक्ट उठा करके चेंज ही कर देते हो, तो आपके प्रोडक्शन अचानक से डाउन होंगे ही होंगे। और एक बार
भैया प्रोडक्शन डाउन हो गया ना तो फिर डॉक्टर के पास दौड़ते रहोगे। कई सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया है कि सर ऐसी ऐसी समस्या हमारे फार्म में आ गई है। हालांकि आप लोग शायद पूरा वीडियो मेरा देखते नहीं, इस वजह से दिक्कत आती है। वीडियो 2-4 मिनट का तो वीडियो बनाता हूँ, 2-4 मिनट का वीडियो पूरा देखा करो कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा वीडियो देख करके आप लोग आगे बढ़ जाते हो, इसलिए पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाती। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि अपने फार्म में आप लोगों को फीड किस तरह से चेंज करना है। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।